अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस प्रयास संख्या 152 रागानुगा भक्ति के बारे में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। तो हमने डिस्कस किया किस प्रकार से भक्ति का रिजल्ट राग में होना चाहिए, नहीं तो वो मैकेनिकल भक्ति हो जाती है। प्रारंभ में मैकेनिकल हो सकती है। रिचुअल्स का यही पर्पज़ होता है कि हम उस चीज़ की हैबिट डाल लें, और जब हैबिट डल जाए तो हैबिट ही ना रह जाए, वो भाव में जानी चाहिए। ये बड़ा कॉन्शियस एफर्ट है, कॉन्शियस एफर्ट, क्योंकि हैबिट अनकॉन्शियसली करी जाती है ना। हमारे मुंह से हो सकता है हरे कृष्णा जपते जपते अनकॉन्शियसली हरे कृष्णा निकलता रहे, लेकिन उस मंत्र पे फोकस करना कॉन्शियस एफर्ट है। तो हमारे हाथ हो सकता है आरती में घूमते चले जाएं अनकॉन्शियसली भी, क्योंकि हमें आदत हो गई। जैसे कि हम लोग कई बार बाइक में, कार में घर आते हैं और पूरे रास्ते कुछ विचार करते रहते हैं, और हम घर पहुंच जाते हैं। हम कॉन्शियसली कभी सोचते नहीं है कि हमें राइट मुड़ना है, लेफ़्ट मुड़ना है। हम अपने आप ही राइट लेफ़्ट लेते चले जाते हैं, क्योंकि उसकी हैबिट पड़ चुकी है। तो ये हमारा नेचर है। इसी तरह से डिवोशनल एक्टिविटी में भी हम आउट ऑफ हैबिट बहुत सारी चीज़ें करते चले जाते हैं। चाहे जप है, चाहे आरती है, चाहे प्रसाद है, चाहे सेवा है, लेकिन इसमें कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इट इज़ अबाउट कॉन्शियसनेस, इट इज़ अबाउट चेतना। तो हम कितना फोकस कर रहे हैं, उसमें चेतना को डाल रहे हैं, राइट। तो हमें अपने आप को खींचना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, क्या मैं यहाँ पर भाव को डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ। तो उसी के चलते हम ये डिस्कस कर रहे हैं। रागमयी भक्ति है रागात्मिका नाम, ताहा शुनि लुब्ध है कौन भाग्यवान। इस तरह जो भक्ति राग प्रगाढ़ आसक्ति, राग मतलब बता रहे हैं प्रगाढ़ आसक्ति, जबरदस्त आसक्ति है। इसमें बोला नहीं जाएगा कि ये करिए, ये करो, ये करो। इतनी आसक्ति है कि अपने आप ही आदमी करना चाहेगा। हाँ, वह चाहे वो डिवोशनल एक्टिविटीज़ है, चाहे नियमों का पालन है। नियमों का पालन भी डिवोशनल एक्टिविटी है। वो प्रगाढ़ आसक्ति से उसको करेगा कि यह वस्तु कृष्ण को प्रसन्न करेगी यदि मैं ऐसा करूँगा, तो वह रागात्मिका कहलाती है। यदि कोई भक्त ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है तो परम भाग्यशाली माना जाता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में कह दीजिए कि यदि बिना फॉलोअप के आप सारे काम करते चले जा रहे हैं कंसिस्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल, 2 साल, आपको फॉलोअप नहीं करना पड़ रहा नियमों के पालन के लिए, सेवाओं के लिए, तो कह सकते हैं कि आपके अंदर अब राग पैदा हो चुका है। ये डोंट नीड एनीबॉडी की फॉलोअप किया जाए आपके साथ किसी भी चीज़ के ऊपर। आपके सर्विसेज में बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, भक्ति में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। किसी चीज़ के लिए आपको फॉलोअप की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके अंदर इतनी आसक्ति है कि आप बार बार उस पर चिंतन करे जा रहे हैं, उसी को करे जा रहे हैं, है ना। जैसे कि शादी से पहले कई बार किसी स्त्री पुरुष में अटैचमेंट होती है, तो वो उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके पहली बार मैं कब घर से बाहर निकला था, पहली बार मैंने तुम्हें कब गुलाब दिया था, पहली बार तुमने मुझे कब फ़ोन किया था, न जाने क्या क्या याद करके रखते हैं लोग। और उसके बाद में बर्थडे भी भूल जाते हैं, है कि नहीं। तो राग होने से हम भूलते नहीं हैं, अगाढ़ आसक्ति। जबकि अभी अगर रिव्यू किया जाए, हमारी हालत ये है कि हम हर चीज़ भूल जाते हैं। तो उसकी आवश्यकता है। लोभे व्रजवासीर भावे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नाही माने रागानुगार प्रकृति। यदि कोई व्यक्ति ऐसी दिव्य चेतना के वशीभूत होकर अगाढ़ आसक्ति, राग ऐसी चेतना से वशीभूत होकर वृंदावन वासियों के चरण कमलों का, चरण चिन्हों का अनुसरण करता है, तो इट इज़ नॉट कि जब आपको राग हो जाए तो आप मन मौजे तरीके से भक्ति करने लगेंगे। कृष्णा तो मेरा भाई है, ये तो मेरी बहन है, इसको मैं पेस्ट कराऊंगा, इसके लिए मैं ये वीडियो गेम लेके आया हूँ कृष्णा के लिए। नाउ कृष्णा विल प्ले वीडियो गेम। ऐसा बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं संसार में। लोग आसक्ति के वश कई बार कुछ एनुअल फंक्शंस होते हैं, उसमें हम देखते हैं कई डीटीज़ के साथ अजीब अजीब सी हरकतें करी जाती हैं। आदमी उनको मॉडर्नाइज कर देता है, उन यात्राओं को, और उसमें ये सब दिखाता है। अरे कृष्णा, मैंने एक बार देखा कि हनुमान बनाया किसी ने, हनुमान सीरियल, टीवी सीरियल, हनुमान जी को स्कूल ड्रेस पहना रखी है, हनुमान जी ने नीचे खाकी निक्कर पहन रखी है,
ऊपर सफ़ेद शर्ट पहन रखी है, हनुमान जी स्कूल में जा रहे हैं। तो ऐसी आसक्ति नहीं कि अरे हनुमान जी से बहुत प्रेम है, इतना प्रेम है कि हम आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना भूल गए। वास्तविकता में रागानिका भक्ति का मतलब है आचार्यों के पद चिन्हों पर, वृंदावन वासियों के पद चिन्हों पर चलने में आसक्ति, अगाढ़ आसक्ति। क्योंकि वैष्णवों से आसक्ति के बिना भगवान से आसक्ति अधूरी है, ऐसा भगवान कई श्लोकों में बोल चुके हैं। और वैष्णवों से आसक्ति का क्या मतलब है? वैष्णवों की सेवा, उनकी बातों को मानना, ये दिखाता है आसक्ति। कोई बच्चा कहे मैं पिताजी आपसे अगाढ़ आसक्ति है, बात नहीं मानूंगा आपकी, तमीज़ से बात नहीं करूँगा, अबे यार कंधे में हाथ रखूँगा। कहने का मतलब है आसक्ति के भी कुछ दायरे होते हैं, आसक्ति के भी कुछ कानून होते हैं, नियम होते हैं। उन नियमों को शास्त्र, साधु, गुरु के अनुसार मानना और उस पर चलने के लिए बड़ा मोटिवेटेड फील करना, ना कि आपको मोटिवेटेड करा जाए, प्रभु जल्दी उठिए ना, क्यों नहीं उठते हैं आप, जल्दी उठो ना, जल्दी उठ के जप करो, क्यों आपको जप करते हुए झपकी आती है, इत्यादि इत्यादि। आपको बोलना नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपको खुद ही बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। यदि कभी कभी ऐसा हो जाए, रागात्मिका रागानुगा भक्त से कभी गलती होती है, यदि उसको जब में नींद आ रही है, उसकी कोई क्लास छूट जाती है, कोई सेवा छूट जाती है, तो उसको बड़ी गिलानी होती है अपने आप से। उसको डांटना नहीं पड़ता है, उसको टोकना नहीं पड़ता, उसको बड़ी गिलानी होती है, इतनी गिलानी होती है कि वो अपने आप इंश्योर करता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। ये सब लक्षण है। तो वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना है, आचार्यों का, शास्त्रों का अनुसरण करना है। राग अनुगा भक्ति का मतलब ये नहीं है कि नियमों को तोड़ दिया जाए। इतना राग पैदा हो गया है कि अब हम नकल मारेंगे। जैसे हम देखते हैं कि राधा मदन मोहन के डीटीज़ चौबे फैमिली के अंदर थे, आपको मालूम होगा। तो चौबे फैमिली की जो मदर थी, वो बच्चे उनके साथ खेलते थे, राधा मदन मोहन के साथ, और वो कई बार खीर बनाती थी और एक तरफ से पेस्ट करती थी, माना नीम की डंडी से, उसी नीम की डंडी की दूसरी तरफ से खीर को हिला देती थी। और सनातन गोस्वामी ने देखा, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। तो मतलब ये आप बोलेंगे वृंदावन वासियों में तो कोई नियम नहीं है, ये हमारे आचार्यों ने कभी नहीं कहा ऐसा करने को। ये भगवान के कुछ दिव्य भक्त हैं, वो उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। हम अगर अपने आप को ये मानने लगे कि हम भी सबूरी बन गए, पहले टेस्ट करेंगे तभी तो भगवान को खिलाएंगे। भगवान के उस खाने में नमक यदि कम पड़ गया तो नमक कम पड़ गया तो हमारे आचार्य ने बताया एक नमक की कटोरी रख दीजिए साथ में। तो ऐसा नहीं कि हम कहें कि हम भी सबूरी की तरह टेस्ट करके देखेंगे, खाना अच्छा है तभी कृष्ण लाल लला को खिलाएंगे। तो वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना, तो वह शास्त्रों के आदेशों में तर्कों की परवाह नहीं करता, यही राग का मार्ग है। आचार्यों को फॉलो करना। देखिए गौतम बुद्ध ने बोला शास्त्रों को छोड़ दो, भूल जाओ, मुझे फॉलो करो, क्योंकि शास्त्रों में गलत तर्क वितर्क निकाले जा रहे थे। तो जिस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को फॉलो किया उसने धर्म को ही फॉलो किया वास्तव में, क्योंकि क्या है, धर्मो तो साक्षात भगवत प्रणीतो, भगवान वही है, भगवान ही धर्म बनाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा मेरे शास्त्रों को छोड़ दो, इस वक्त वेदों को छोड़ दो, भूल जाओ वेदों को, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो। हाँ, तो भगवान ने जो पद भ्रमित जनता थी उसको रास्ते पे लेके आए। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा बोला जाए जब ज़रूरत पड़े, लेकिन जनरली भगवान गीता के हर श्लोक में ही कहते हैं कि जो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करता वो कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए इन तर्कों को कभी कोई ये ना मान ले, शास्त्रों के आदेशों की परवाह नहीं करता, हाँ तो वो हम उन्नत भक्त हैं, क्योंकि आप लोग तो प्राकृत, आप तो सहजी, आप लोग तो नौसिखिए हैं, इसलिए इतने सारे नियम बना रखे हैं आपके लिए। काउंट करना है, चैंटिंग कर रहे हैं तो आप काउंट कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है चैंटिंग करके काउंट करने की, चैंटिंग करने की। चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे ही करते थे, स्वयं भगवान। हाँ, तो हमें बोला है उनके चरण चिन्हों का अनुसार। तो यदि हम महान भक्तों के, महान भक्त कौन है? जो परंपरा में है, बिल्कुल हमें पता है, परंपरा वाले भक्तों को ही मानिए, बाकी का हमें पता नहीं कौन महान है कौन नहीं है। कोई भी महान हो सकता है, लेकिन हम किसी को भी फॉलो नहीं करने लगते, हम अपने आचार्य श्रृंखला को फॉलो करते हैं। ये भी ध्यान रखिए। आप पढ़ेंगे, कई लोग पढ़ते हैं भक्त माल, कई पुस्तकें आती हैं, कई से ही बहुत सारे भक्तों की कहानियाँ सुन के कई लोग प्रभावित हो जाते हैं, अरे हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये क्या करते हैं। जब हम बोल रहे हैं कि भक्तों का अनुसरण करना, तो अपनी परंपरा का अनुसरण करना बड़ा आवश्यक है। जो अपनी परंपरा का नहीं हो पाया वो तो कहीं का भी नहीं है, वो क्या राग भक्ति पैदा करेगा जिसको अपनी परंपरा के लिए राग नहीं है।
जिसको गुरु परंपरा का ज्ञात ही नहीं है, वो सहजिया भक्त बन जाता है, किसी के प्रति लॉयल नहीं है, तो भगवान के प्रति लॉयल नहीं रह पाएगा। ये समझ में धीरे धीरे आएगा। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि अगर ये बोला जा रहा है कि शास्त्रों के आदेशों की परवाह न करना, इसका मतलब ये है कि शास्त्रों के कई सारे मीनिंग निकाल लेते हैं लोग। शास्त्रों के नाम पर कई लोग बोलते हैं, देखिए चतुर्मास में विष्णु जी सो जाते हैं, जब विष्णु जी सो जाते हैं तो आपको संकीर्तन नहीं निकालना चाहिए। ऐसा नवदीप में चैतन्य महाप्रभु उनके अनुयायियों को बोला गया, देखो देखो विष्णु सो रहे हैं, ये लोग रात भर कीर्तन करके विष्णु को जगा रहे हैं। शास्त्रों के कई मतलब निकाले जा सकते हैं, वास्तव में बहुत सारे मतलब निकल जाते हैं। कई लोग कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कई लोग कहते हैं इसका मतलब है व्रज में जाके रह। हाँ, तो ऐसा तर्क निकालते हैं लोग। तो इसलिए जब हम आचार्यों का अनुसरण करते हैं तो शास्त्रों का अनुसरण उसमें अपने आप शामिल है, और जब हम इसको स्वाभाविक रूप से करते हैं तो ये राग है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि भक्त तो वृंदावन वासियों, ग्वालों, महाराज नंद, यशोदा, राधा रानी, गोपियों, गौ बछड़ों की सेवा से आकृष्ट होता है, होना चाहिए। होता है तो बड़ा मुश्किल प्रश्न है। कई लोग तो भगवान के भक्त नहीं है, कई लोग भगवान के भक्त हैं तो केवल भगवान को मानना चाहते हैं, भक्तों से एलर्जी है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है गोपियाँ गोपिर भरतुर पद कमले और दास दास दास, मतलब यानी जहाँ तक कि गायें बछड़ों की सेवा से आकृष्ट होता है, क्योंकि वो जानता है कि नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, रोज वो इस मंत्र को बोलता है, लेकिन समाव इन चीज़ों से आसक्ति नहीं पैदा कर पा रहा है। डेफिनेटली हमारी परवरिश डिफरेंट माहौल में करी गई होगी, बट ये हमारा रियल माहौल तो नहीं है। हमारा माहौल तो वृंदावन में रहने वाला है, वहाँ पे तो यही माहौल है, वहाँ पे गायें हैं, बछड़े हैं, गोपियाँ हैं, उनकी सेवा से आकृष्ट होना ये भक्त का गुण है। उन्नत भक्त भगवान के नित्य सेवक द्वारा की गई सेवा से आकृष्ट होता है, भगवान के नित्य सेवक द्वारा की गई सेवा से। तो उन्नत भक्त जो वाकई में भक्त है, वो भक्तों के दिखाए गए रास्तों पे चलने के लिए बड़ा मोटिवेटेड होगा। यह आकर्षण स्वतः स्फूर्त आकर्षण है, शास्त्रीय दृष्टि से इसे स्वरूप उपलब्धि कहते हैं। यह अवस्था प्रारंभ में प्राप्त नहीं होती, जैसे मैंने बोला था, प्रारंभ में तो नियम इतने सारे होते हैं कि उनका पालन करना ही मुश्किल हो जाता है, सारा फोकस नियम पालन में होता है। सही, इसलिए प्रारंभ में कई बार भक्ति मैकेनिकल भक्ति लगती है, बट डज नॉट मैटर। जब तक आपको माला करने की हैबिट ना पड़ जाए, प्रसाद खाने की हैबिट, तब तक मैकेनिकल ढंग से उसको कीजिए, बाई फोर्स कीजिए, और फिर धीरे धीरे राग पैदा कीजिए। प्रारंभ में शास्त्रों और गुरु द्वारा नियत विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक सेवा करनी होती है। यानी कि नियमों को अपने ऊपर लादना पड़ता है, अपने ऊपर खुद से, कोई दूसरा नहीं लाद पाता है, कभी भी नहीं लाद पाएगा। वी नेवर नो कि व्यक्ति घर के अंदर चार दीवारी में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, खुद के ऊपर वही नियमों को लादता है। वैधि भक्ति की विधि के से निरंतर सेवा करते रहने से, वैधि नियमों के अनुसार भक्ति करने से धीरे धीरे सहज आकर्षण जागृत होता है। लेकिन इसके लिए जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया, फोकस करना पड़ेगा। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड स्टार्ट फोकसिंग, क्या मैं इसमें भाव डाल रहा हूँ, क्योंकि अब तो मुझे हैबिट हो गई है। हाँ, अब तो मुझे, अब ये नहीं कि अब मुझे पहले तो माला करने की हैबिट, अब कैसे 6 मिनट में माला हो, अब 5 मिनट में माला हो गई, अब कैसे 4 मिनट में माला हो जाए, काम निपटे, 3 मिनट में माला हो जाए, ये नहीं करना है। उसके बाद भाव को बढ़ाना है, समय कम नहीं करना है। तो धीरे धीरे अगर हम इस पर फोकस करेंगे तो आकर्षण पैदा होगा, और यह रागानुग आकर्षण या रागानुगा भक्ति कहलाता है। रागानुग पद में स्थित भक्त पहले से शास्त्रीय आदेश और तर्कों में दक्ष होता है। ध्यान रखिए, इसलिए बार बार बोला जा रहा है, क्योंकि राग को कई बार सहजिया भक्ति में ले लिया जाता है कि इसमें कोई नियमों का पालन थोड़ी होना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि वो पहले से ही शास्त्रों के आदेशों में, तर्कों में दक्ष होता है, उसको फॉलो करने में। जब वह कृष्ण से सनातन प्रेम करने के स्तर पर आ जाता है, तो ना तो तर्क ना ही शास्त्रीय प्रमाण उसे अपने पद से विचलित कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता। उसके बाद कोई व्यक्ति कहेगा, अरे यहाँ तो बड़ी समस्या है, इस कांग्रीगेशन में तो बड़ी समस्या है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें बहुत जोर से डांट पड़ी? आदमी सोचता, हाँ यार डांट तो पड़ी थी, देखा पड़ी थी ना, बेकार है, विचलित हो गया तुरंत। हाँ, ऐसे करके, यानी कि कोई तर्क वितर्क करके उसको विचलित नहीं कर सकता है। हाँ, तुम्हारे जीवन में इतने दुख आए पीछे, देखो वो शिव जी का भक्त है, उसके जीवन में दुख आए, पूरा कोरोना निकल गया, उस शराबी ने टीवी में एडवर्टीजमेंट दिया, देखो देखो मैं रोज शराब पीता हूँ,
मुझे कोरोना नहीं हो रहा है, तुम लोग तो सैनिटाइज करते हो, मैं सैनिटाइजर को मुंह में डाल लेता हूँ। क्यों ना तुम भी ऐसा करो। हाँ यार बात तो सही कर रहा, मर जाएंगे भैया, क्यों ना शराब पीना शुरू कर दें डेली। हम्म? तो मतलब कोई भी तर्क वितर्क से आप विचलित नहीं होते उसके बाद, जब भगवान से अगाढ़ प्रेम हो जाता है, क्योंकि हमें कोई वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है भगवान से। हम्म? ना धनम ना जनम ना सुंदरी ना ना शरीरम, ना स्वास्थ्यम, ये भी नहीं चाहिए। शरीर सुरक्षित रहे, स्वास्थ्य बना रहे, ऐसा भी कोई इच्छा नहीं रखता है भक्त। हाँ, तो इसलिए वो उसको कौन विचलित करेगा। इस व्यक्ति, जिस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए उसे कौन विचलित कर सकता है। विचलित कौन होता है, जिसको कुछ चाहिए। उसको पद चाहिए, पोजीशन चाहिए, नाम चाहिए, हाँ, थपथपा चाहिए, यस वेल डन, बहुत बढ़िया किया, हाँ अब आया मजा। जिसको कुछ चाहिए वो विचलित होता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो केवल सेवा करके तृप्त होना चाहता है, वो विचलित नहीं होता है। ऐसे भक्त रागानुगा भक्त कहलाते हैं। उन्नत भक्त को भगवान के साथ अपने सनातन संबंध की अनुभूति हो जाती है, रियलाइजेशन हो जाती है कि आई एम द सर्वेंट। उसको कोई हिला नहीं पाता, देख तेरी साथ बदतमीजी क्यों करी जा रही है, देख तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, अरे अरे क्या प्रभु जी कर रहा है तो कर रहा है, आई एम द सर्वेंट। सामने वाला भी चुप हो जाता है, बेकार है, क्या भड़काएं इसको, तो फुस है। हाँ, वास्तव में फुस नहीं है, बहुत ही डीप व्यक्ति है जो अपने आप को सर्वेंट मान चुका है। ऐसे उन्नत भक्त को उन सहजियों से कुछ भी लेना देना नहीं जो मन घड़ंत तरीका बनाकर अवैध संबंध बनाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि हम डांडिया खेलेंगे। हाँ, कृष्णा और गोपियाँ, तो लड़के और लड़कियाँ वो डंडा लेके डांडिया खेलते हैं, उसके बाद में थक के अवैध संबंध करते हैं। और ऐसे बहुत सारे संबंध लोग बताते हैं, उसको प्यार का लेबल देते हैं, दिस इज लव। कह रहे हैं मन घड़ंत तरीका बना के अवैध संबंध, नशा करते हैं, जुआ करते हैं, इस पर लिप्त रहते हैं, पाप करते हैं। भले ही वो मांसाहार ना करें, लेकिन वो निकृष्ट हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए संसार में। कभी कभी सहजीय लोग उन्नत भक्तों का अनुकरण करते हैं और शास्त्रीय नियमों से बचकर अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं। और कई लोग 6 गोस्वामियों का अनुगमन किए बिना कृष्ण का प्रमाणिक रागानुगा भक्त नहीं बनना चाहते हैं, यानी कि अनुगमन करना पड़ेगा गुरु का। इस संबंध में श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि रघुनाथ पदे हबे आकुति कबे हाम भुजब से युगल पीरीति। कब मुझे रूप रघुनाथ के चरणों में, उनके इंस्ट्रक्शंस में अनुरक्ति होगी, और तब मुझे, हाँ, युगल राधा कृष्ण के प्रति प्रेम भाव पैदा होगा, तभी पैदा होगा, वरना नहीं होगा। तो लेकिन लोग जो है 6 गोस्वामी द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करते। उनका अवैध संबंध तथा उनके द्वारा रूप गोस्वामी के वेश में नकल तथा शास्त्रों के संस्तुत नियमों का उल्लंघन करके उन्हें नरक के गर्त में जाना पड़ेगा। ये नकलची सहजिए ठगे गए तथा अभागे हैं, वो माया द्वारा ठगे गए हैं, माया उपहृत स्वभाव। वे परमहंसों के समान नहीं हो सकते, लंपट तथा परमहंस समान स्तर पर नहीं हो सकते। विराजन्ति मभिव्यक्तां व्रजवासी जनादिषु रागात्मिकां नुसृता या सा रागानुगोच्यते। वृंदावन के निवासियों में स्वतः स्फूर्त प्रेम में की जाने वाली भक्ति की जीवंत अभिव्यक्ति तथा प्राकट्य देखा जाता है। जो भक्ति वृंदावन वासियों की भक्ति के अनुरूप होती है वह रागानुगा भक्ति अर्थात स्वतः स्फूर्त प्रेम जागृत होने पर संपन्न होने वाली भक्ति कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु में बोला गया, यानी कि कौन रागानुगा है कौन नहीं है, मुख्य उसमें देखा क्या जाएगा, क्या वो इन वृंदावन वासियों को, गोपियों को, आचार्यों को फॉलो एज इट इज कर रहा है कि नहीं, और बड़े एक्साइटमेंट से, मोटिवेशन से कर रहा है, बस इतना ही बहुत है। तत्तद भाव आधि माधुर्य श्रुते धीयत अपेक्षते ना अत्र शास्त्रम न युक्तिम च तत् लोभ उत्पत्ति लक्षणम। जब कोई स्वरूप सिद्ध उन्नत भक्त वृंदावन के भक्तों के कार्य जैसे कि शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य के विषय में सुनता है तो वह इनमें से किसी एक की ओर उन्मुख हो जाता है और उसकी बुद्धि उसी ओर आकृष्ट हो जाती है। निस्संदेह वह उस विशेष भक्ति की ओर लुब्ध हो जाता है। जब ऐसा लोभ उत्पन्न होता है तो उसकी बुद्धि शास्त्र के आदेश या तर्क पर आश्रित नहीं रहती। अब ये ऐसे श्लोकों से बड़ा ही ध्यान से समझना चाहिए। कई लोग कहते हैं हाँ बड़ी अच्छी बात बोली, मैं ना राधा कृष्ण के जो लविंग अफेयर है उससे बड़ा अट्रैक्टेड हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कृष्ण आते हैं, मेरा आलिंगन करते हैं रात को, इसलिए मैं सज धज के सोती हूँ। ये सब सहजियापन है
हमारे आचार्यों ने बड़ा क्लियरली बताया है कि पहले अच्छा दास बनना सीखिए। क्या आपका हृदय सारी भौतिक इच्छाओं से साफ हो चुका है? जो आप माधुर्य रस की बात कर रहे हैं, हुँ? हो चुका है क्या? हमें तो नहीं लगता है। बहुत सारी इच्छाएँ अभी भी हैं, अभी भी अपमानित होने पर बुरा लगता है, सम्मानित ना होने पर बुरा लगता है, पूछा ना जाने पर बुरा लगता है, अभी बहुत सारे अनर्थ हृदय में हैं। कहाँ आप बात कर रहे हैं भगवान के साथ कोई रिश्ता जोड़ने की? तो बेस्ट क्या है कि अच्छा दास बनने का प्रयास करें। अच्छा दास बन के धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को समाप्त करें और फिर ऊपर के रसों की बात अपने आप कभी आएगी। तो इसलिए फोकस करें कि हम अच्छा दास बन के दिखाएं भगवान का, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी फेवर के। बाहरिये अंतर इहार दुईत साधन, बाहरिये साधक देह करे श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण सेवन। रागानुगा भक्ति बाहरी तथा आंतरिक, इन दो विधियों से संपन्न की जाती है। जब उन्नत भक्त स्वरूप सिद्ध हो जाता है, यानी कि अपने सेवा को पहचान जाता है, दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई इटर्नल सेवा, तो वह बाहर से कनिष्ठ जैसा बना रहता है। ये एक लक्षण है। शरणागति का भी एक लक्षण था, दैन्यता। यहाँ भी बता रहे हैं कनिष्ठ, यानी कि अपने आप को छोटा ही मान के चलेगा। ऐसा नहीं है हाँ कि रागानुगा भक्त जो है अलग अकड़ में चलेगा। कई बार आप देखेंगे हमारी चाल में एक अलग ही अकड़ आ जाती है, क्योंकि हमें लगता है हम सीनियर बन गए। तो यानी बाहर से कनिष्ठ जैसा बना रहेगा और श्रवण और कीर्तन जैसे समस्त शास्त्रीय आदेशों का पालन करता रहेगा बाहर से, किंतु अपनी मूल शुद्ध स्वरूप सिद्धि स्थिति में अपने मन में विशिष्ट विधि से वृंदावन में कृष्ण की सेवा करेगा। वह 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती उसको, किसी को, है ना, कि वो ऐसा कर रहा है। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर हम देखते हैं अपने ध्यान में ही भगवान के धाम में जाकर खीर बनाते हैं, ऐसा दिखाते नहीं है किसी को। वो तो एक बार जब उनकी उंगली जल जाती है तब पता चलता है, ओ उंगली जल गई। तो वो बाहर से, बाहरी रूप से सारे नियमों का पालन करते हैं, आंतरिक रूप से वो भगवान की चिंतन मनन सेवा में लगे रहते हैं। सेवा साधक रूपेण सिद्धि रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य व्रजलोक अनुसारता। रागानुगा भक्ति की ओर उन्मक उन्नत भक्त वृंदावन में, उसको वृंदावन में कृष्ण के पार्षद विशेष के कार्यों का अनुगमन करना चाहिए। वृंदावन के पार्षद, हम बड़े सौभाग्यवान हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे पार्षद हैं जो वृंदावन में रहे, भगवान के मायापुर धाम में रहे। हमारी सारी गुरु परंपरा, शिला प्रभुपाद स्वयं वृंदावन में रहते थे। आज भी वृंदावन के वासी उनकी याद में एक दरवाज़ा बनाया, भक्ति वेदांत द्वार रास्ता बनाया, उनको विशेष पदवी दी। तो वृंदावन में बड़े प्रिय थे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। गौर किशोरदास बाबा जी वृंदावन में रहे, उसके बाद माया नवदीप में रहे। तो सारे आचार्यों ने धाम में खूब शास्त्रों का निर्माण किया है, रहे हैं। सारे हमारे 6 गोस्वामी तो विशेष तौर पर वृंदावन में उनके मंदिर हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनके मंदिरों में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम बड़े भाग्यवान हैं कि हम इन्हीं को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार वृंदावन के पार्षद विशेष के कार्यों का अनुगमन करते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हमें रूप सनातन इत्यादि ने कुछ बताया कि आप ऐसा कीजिए, फिर उन्हीं को समझाते हुए शिला प्रभुपाद इत्यादि ने बताया ऐसा करना चाहिए। तो इस प्रकार हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, वृंदावन के पार्षदों को। इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके यहाँ पे सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में किसी रहने वाले लोगों का अनुगमन किया जाए। हमारे आचार्य ऑलरेडी वृंदावन में न केवल रहे हैं, उन्हें तो विशेष शक्ति प्राप्त थी जिसके कारण वो लीला स्थलियों को खोज पाए। एक एक आचार्य हमारी परंपरा में, उनको भगवान ने खूब शक्तियाँ दी जिसके कारण वो एक एक स्थान को ढूंढ पाए। उसे बाहर से वैदिक भक्ति की तरह भक्ति करने के साथ साथ अपनी स्वरूप सिद्धि अवस्था में अंदर ही अंदर सेवा करनी चाहिए। इस तरह उसे बाहर तथा भीतर दोनों ही रूप में भक्ति करनी चाहिए। निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पाछेत लागीला, निरंतर सेवा करे अंतर मना हैया। वस्तुतः कृष्ण को वृंदावन वासी अत्यंत प्रिय हैं। तो वृंदावन वासी का मकसद मतलब हम अक्सर समझते हैं जिनका भाव वैसा है गोपियों के जैसा, गोपों के जैसा, जो कि दे आर रेडी टू टेक एनी रिस्क फॉर कृष्णा। वो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। तभी तो भगवान के साथ रहते थे। भगवान के साथ रहना आसान नहीं था, जिसके ऊपर रोज पता नहीं कितने सारे राक्षस अटैक करने आते हो। सोचिए, एक दिन में
सवेरे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में एक एक राक्षस आ रहा है खतरनाक। यानी कि साल में लगभग 1000 राक्षस, 10-12 साल में 12,000 राक्षस। उनके साथ रहना निरंतर कितना खतरे वाला काम है। कभी कभी तो राक्षस मारेगा कृष्ण को, कृष्ण हट जाएंगे और हमारे ऊपर आके लगेगा। ऐसा तो हो ही सकता है और हुआ भी। तो वृंदावनवासी मतलब हु इज रेडी टू टेक एनी रिस्क फॉर कृष्णा, और बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। अल्टीमेटली भगवान ने उन्हें इतना उनके साथ रहे और अचानक से एक दिन चले गए सारे गोप को, नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोपियों को छोड़कर। फिर भी उनका प्यार समाप्त नहीं हुआ भगवान के प्रति। तो यदि कोई रागानुगा करना चाहता है तो उसे वृंदावन वासियों का अनुसरण करना चाहिए और अपने मन में निरंतर कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, यानी कि इस भाव को पैदा करना चाहिए। कृष्णम स्मरण जनम चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम ततत कथा रतचासो कुरियाद्वासम व्रजे सदा। भक्त को चाहिए कि वह अपने अंतर में सदैव कृष्ण का चिंतन करे और ऐसे प्रिय भक्त को चुने जो वृंदावन में कृष्ण का सेवक है। और हमने ऑलरेडी ऐसे भक्त को चुना हुआ है ना। हमारे जैसा भी अभी मैंने बताया, खास तौर पर हम देखते हैं हमारे आचार्य प्रभुपाद हैं। हमने देखा किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर स्वयं राधा रानी अपनी चुन्नी लेके खड़ी हो जाती है जब वो भरी धूप में भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं। कृष्ण उन्हें शेर से बचाने आते हैं। जब वो इस प्रकार से भक्ति में लगे होते हैं, उन पर कोई कुटिया नहीं होती है। रूप और सनातन के लिए राधा रानी स्वयं खीर बना के चली जाती है। तो माधवेंद्रपुरी को भगवान स्वयं खीर दे के चले जाते हैं, दूध दे के चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे आचार्यों के साथ अनेकों लीलाएं हुई हैं। श्रील प्रभुपाद को देखिए, ओनली एन एम्पावर्ड पर्सन कैन शेक द वर्ल्ड। जैसे उन्होंने संसार को हिलाया और पूरे संसार को कृष्ण भावना में लगाया। तो यहाँ लिखा है कि जो भगवान को बहुत प्रिय हो, वृंदावन में कृष्ण का सेवक हो, ऐसे भक्त को चुने। उसे उस सेवक की कथाओं के विषय में तथा कृष्ण के साथ उसके प्रेममय संबंध के विषयों का सदैव चिंतन करना चाहिए और उसे वृंदावन में निवास करना चाहिए। हाँ, यदि कोई शरीर से वृंदावन नहीं जा सकता तो उसे मानसिक रूप से वहां रहना चाहिए। ऐसा श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो जरूरी नहीं है, जैसे हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, कि शरीर से वृंदावन जाया जाए, क्योंकि हमारे हृदय में अभी बहुत सारी अनर्थ हैं। हाँ, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर को कहते हैं कि कब मेरे हृदय से ये अनर्थ जाएंगे और कब मैं वृंदावन का असली दर्शन कर पाऊंगा। तो अनर्थों की वजह से हम दर्शन नहीं कर पाते हैं, बल्कि धाम अपराध करने बैठ जाते हैं। इसलिए यदि मन को वृंदावन में जरूर लेके जाइए, रखिए। दास सखा पित्रादि प्रेयसी रगण राग मार्गे निज निज भावे रगणन। कृष्ण भक्त अनेक प्रकार के हो सकते हैं। दास हैं, मित्र हैं, माता पिता, प्रेयसी के रूप में। जो भक्त इनमें से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी राग वृत्ति में स्थित होते हैं उसे राग मार्ग में प्रवृत्त माना जाता है। ये श्लोक जो है, थोड़े से अगर इसको ढंग से हम नहीं समझते आचार्यों की टिप्पणी के द्वारा, तो हम गलत विचार बना लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी रिलेशन हम कृष्ण के साथ बना लेते हैं। जैसे हम कह रहा था, कई लोग कहते हैं अरे मैं तो आई एम लवर ऑफ कृष्णा, कृष्णा इज माई हस्बैंड। किसी ने, वैसे मैंने पहले बताया था, किसी माता जी की शादी एक बार भगवान से कराई गई, तो उसने सोचा कृष्ण ही मेरे हस्बैंड है। वो ये बात भूल गए कि वो शादी इसलिए कराई गई कि जो उस लड़की के ऊपर बला है वो कृष्ण के ऊपर टल जाए और उसका पति सुरक्षित रहे। बताइए, क्या हम कह सकते हैं कि वो वास्तविक शादी है? जैसे कई बार लोग किसी पेड़ से शादी करा देते हैं, किसी उससे शादी करते हैं, तो ये मांगलिक है जी, ये है जी, लोग कृष्ण से शादी कराओ पहले, फिर किसी और से कराओ, तो जो बला है वो कृष्ण के ऊपर चली जाए, फिर कह रहे हैं जी कृष्णा इज माई हस्बैंड। बताइए, तो ऐसा करने को नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर कि आपने मन से सोच लिया जी मैं तो गोपी हूँ, मैं तो माँ हूँ कृष्ण की। बहुत ही गहरे, ये इसलिए हमारे आचार्य ने बोला सावधान सावधान। पहले क्या कस्टम था कि दीक्षा के समय पर जो गुरु थे वो आपको आपके स्वरूप के बारे में बताते थे कि आपका वृंदावन धाम में क्या स्वरूप है। हाँ, वो रिवील करते थे कि क्या आप हैं भगवान के भक्त। बहुत समय पहले की बात बता रहे हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उस समय पर इसको पूरा रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इस तरीके से लोगों ने कुछ अपना ही मन गढ़ंत करना शुरू कर दिया। गुरु है, अब उनको इतना पता नहीं होती होगी रियलाइजेशन, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मे बी द रियलाइजेशन स्टॉप्ड और सब ने अपने मन से बोलना शुरू कर दिया। तुम जो है धाम में मोर हो,
अब वो व्यक्ति छत में जाके कू कू करने लगा, पागल हो गया वो व्यक्ति। हाँ, तो ये पर इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया भक्ति सिद्धांत ने, दिस इज नॉनसेंस, इसको बंद करो, दास बनने का प्रयास करो। आपका जो स्वरूप है, आपको जब भगवान को रिवील करना है कर देंगे। वाई यू आर इमिटेटिंग इट एज ऑफ नाउ? जब आप धाम में जाएंगे आपको वो आपकी सेवा मिल जाएगी ना, अभी उसकी नकल मारने की क्या जरूरत है? क्यों ना अनर्थों पे काम किया जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल है अनर्थों को निकालना, इच्छाओं को निकालना। क्यों ना उस पर फोकस किया जाए, भगवान की सेवा करने का गुरु परंपरा के अनुसार प्रयास किया जाए। तो इसलिए इन श्लोकों को ध्यान से समझिए जरा, कहीं से हम कोई और ही विचार ना बना लें। ना कर ही चित मत परा शांत रूपे नक्षति न ऊ में अनिमीशा अनिमीशो लेडी हेति येषा महम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो देवमिष्ठम। हे माता देवती, हे शांति की प्रतीक, मेरा कालचक्र रूपी शस्त्र उन लोगों का विनाश नहीं करता जिन्हें मैं अत्यंत प्रिय हूं, जिनके लिए मैं परमात्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, हित चिंतक, पूज्य देव तथा इच्छित लक्ष्य हूं। क्योंकि भगवत गण सदैव मुझ में अनुरक्त रहते हैं, अतः वे काल के दूतों द्वारा कभी विनिष्ट नहीं होते। यस, ऐसा नहीं कि उनकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन काल का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। हाँ, 10 साल हो गए भक्ति करने को, लेकिन अभी भी वही उत्साह। 20 साल हो गए, अभी भी वही उत्साह। 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान। कई बार हमारे बूढ़े भक्तों में इतना उत्साह होता है कि जवान भक्तों में उतना उत्साह नहीं होता। तो ये है, काल का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अनर्थ नहीं हो रहे हैं ना। अनर्थ जब चले जाते हैं हृदय से, तो आदमी अपनी आत्मा की चेतना में आ जाता है। आत्मा तो हमेशा जवान रहती है, तो उसके अंदर वो उत्साह हमेशा बना रहता है। हाँ, क्योंकि आत्मा हमेशा यंग रहती है। तो ये है, ऐसा नहीं कि शुरू में बहुत उत्साह है फिर फुस हो गए, अब चलो तुम कर लो प्रभु जी, सेवा करने को मिला तो कोशिश कर रहे हैं कैसे सेवा मेरे पास से चली जाए, किसी और के पास चली जाए। तो हम ऐसा ही दिमाग में ये सब चल रहा है। हाँ, बच गए, हम बड़े खुश होते हैं, देखो जी मेरे पास यदि सेवा आई थी, ये सेवा उसको दे दी, 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 बस आई एम फ्री नाउ। ऐसा, ये इसको उत्साह नहीं कहते हैं। पति पुत्र सुहृद भात्र पितृवंती बद्रिम ये ध्यायंती सदोद्युक्ता तेभ्योपि नमो नमः। मैं उन लोगों को बार बार नमस्कार करता हूँ जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान उत्सुकता पूर्वक करते हैं। क्या सोच के? पति पुत्र सखा भाई पिता या घनिष्ठ मित्र के रूप में करते हैं। यानी कि भगवान से हमारा एक रिश्ता है, परम पिता का रिश्ता है, स्वामी का रिश्ता है। तो ये रिश्ता होना चाहिए। गॉड इज नॉट इम्पर्सनल, इसलिए बार बात बोलते हैं कि जब ये रिश्ते, जब ये रस बताए गए, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इसका मतलब भगवान से एक नाता होना। इट इज़ नॉट इम्पर्सनलिज्म। हाँ, कि एक शक्ति है, अब शक्ति से क्या नाता बनाए बताइए। तो हम सबका एक रिश्ता है भगवान से, जिसके अंतर्गत हम भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं। शक्ति की आप प्रेममयी सेवा नहीं कर सकते, है ना। शक्ति के आदेशों का पालन तो हो सकता है, बट प्रेम कहाँ से डालें, क्योंकि ना तो उसका स्वरूप है, ना रूप है, कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए भगवान से हमारा स्पेसिफिक रिश्ता है, जिसमें हम प्रेम से भगवान को भोग लगाते हैं इत्यादि। यही मत करे ये बार रागानुगा भक्ति कृष्ण चरण तारे उपजाया प्रीति। यदि कोई भगवान की रागानुगा भक्ति में प्रवृत्त होता है तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों के लिए उसका स्नेह बढ़ जाता है। स्नेह बढ़ने का मतलब है टेकिंग पेन। कैसे पता चलेगा कि मेरा स्नेह है आपके प्रति? हाँ, ये भी एक बड़ा ही अनयूटिलाइज्ड, मिसयूटिलाइज वर्ड है। स्नेह, प्यार, ये सब ढकोसला है बात, सब लस्ट के अलग अलग नाम है संसार में। स्नेह बढ़ने का मतलब है, अगेन हम देखते हैं कि हमारे आचार्यों के माध्यम से कैसा स्नेह हो सकता है किसी का भगवान के प्रति। कैसा? एक 145 साल का व्यक्ति, जो कि चल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, उनको देखने के लिए आंखों को ऐसे उठाना पड़ता था, मालूम है आपको, ऐसे, ये ऐसे करके, क्योंकि वो आईलिड्स उठ नहीं पाती थी, इतनी उम्र हो गई थी। ऐसे थे जगन्नाथ दास बाबा जी। और जब वो भगवान के योग पीठ में उनको लाया गया, जन्म स्थान में चैतन्य महाप्रभु के, तो वो टोकरी से उछल के नीचे कूदे और नाचने लगे। इसको कहते हैं उत्साह, राग। गौर किशोरदास बाबा जी जो मल त्यागने की जगह पर बैठ के जप कर रहे हैं, ये है राग, ये है स्नेह। तो ये भगवान के कृष्ण को स्नेह बढ़ जाता है। तो स्नेह का मतलब ये होता है वास्तव में।
तो आचार्यों से हमें समझ में आता है। तो ऐसा करने के लिए हमें प्रयास करना है, फोकस करना है कि हमारी भक्ति कहीं मैकेनिकल ना हो जाए। इतना तो हमें करना ही है। हम कैसे प्रेमवश कर पाएँ, बलिदान दे पाएँ, अपने ऊपर कष्ट ले पाएँ। ऐसा ना हो जरा सा कष्ट लेने पर नहीं 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 हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे सारी सेवा मैं कर लूँगा तो मेरे घर की चीनी खत्म हो जाएगी, सारा पनीर मेरे घर का लग जाएगा, हम लुट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। दूर दूर रहो जरा, सेवा में लाद देंगे, मार देंगे। ये स्नेह का कोई लक्षण नहीं है। स्नेह में तो आदमी लुट जाना चाहता है, वास्तव में वो लुट जाना ही चाहता है। हम तो देखते हैं कि हम किसी तरह बचे रहना चाहते हैं, बच बच के यहाँ पे रहते रहो, नहीं तो समाप्त हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लूट लिया जाएगा। उसको सेवा नहीं मिलेगी, उसको सेवा नहीं, सारी सेवा मेरे पे लाद दी जाएगी। तो थोड़ा सा कभी मना करना है, कभी हाँ करना है, कभी मना करना है, कभी हाँ करना है। तो ये हम सब प्रोटेक्टिव लेवल लगा रहे हैं अपने आसपास। हाँ, ये स्नेह के लक्षण नहीं है, ध्यान रखिए। हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हमें दिखेंगी जो अभी की स्थिति में हमारी हैं। यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।